आइए, जिन्होंने यहाँ पर वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के लिए श्रद्धांजलि पर संपूर्ण भारतवर्ष के संतों को ऑनलाइन जूम के माध्यम से प्रस्तुत किया था, ऐसे परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब और हिमानी जी महाराज साहब, इन्होंने उसके लिए काफ़ी कड़ा प्रयास किया था और वो संपूर्ण भारत के सभी संप्रदाय के संत उस जूम के माध्यम से बेन महाराज साहब के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि समर्पित की। ऐसे हमारे परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब अपने यहाँ पर भाव व्यक्त करें। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, जन जन के आराध्य आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेरे आराध्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, मेरे जीवन निर्माता श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब एवं मंच पर विराजमान हमारे उपाध्याय श्री यशा जी महाराज साहब, पूज्यवर जय स्मिता जी महाराज साहब, पूज्यवर शिलापी जी महाराज साहब, पूज्यवर संगमित्रा जी महाराज साहब, पूज्यवर संयम प्रीति जी, प्रेरणा जी एवं समस्त पूज्यवर के चरणों में शत वंदन। घड़ी पर नज़र जा रही है और शायद आपका भी पेशेंस लेवल ख़त्म हो, उससे पहले हम उन दिव्य महान विभूतियों को आज याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूँगी पुनः सकल संघ का, जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से यहाँ पर निभाने का प्रयास किया। और उससे भी बड़ा पुरुषार्थ है हमारे आदिनाथ सोसाइटी के श्री संघ, स्थानकवासी संघ, हमारे अध्यक्ष महोदय नीलेश भैया, जो कि बहुत ही छोटी उम्र के हैं लेकिन आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, महामंत्री अनिल भैया, जिन्होंने ये सब चीज़ें उन सब महापुरुषों को मनाने के लिए एक नियोजन किया। तो आपकी भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आइए उन दोनों महान विभूतियों को याद करते हैं। पहला एक छोटी सी बात पूछूंगी कि कौन कौन सोच रहा है, समझ रहा है कि वो चले गए? कौन कौन कहता है कि वो हम सबके बीच में से चले गए? चले गए क्या? ऐसे गर्दन हिलाने से नहीं होगा। कौन कौन जानता है वो चले गए? तो हाथ उठाओ। समय की सीमा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी यहाँ है। कहाँ है? इधर विराजमान है। ये जो जितने बैठे हैं ना, उनके प्राण हैं, उनकी धड़कनें हैं, उनकी पंखुड़ियाँ हैं और उन पंखुड़ियों को हम सामने देख रहे हैं, क्योंकि जो संस्कार उनके थे वो यहाँ भी जीवित हैं। अभी बेन महाराज के जब देवलोक हुआ और मैं वर्धमान में पहुँची तो पहली बार उपाध्याय श्री जी के दर्शन हुए, क्योंकि आप दोनों के तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो उपाध्याय जी से मिली, इतना लाड़ दुलार उन्होंने दिया, दिल गदगद हो गया। तो ये क्या है? ये उनका प्रतिरूप है। जिस समय 2022 में राजगुरु नगर वो पधारे आचार्य श्री, और मुझ छोटी सी साध्वी को उनका वेलकम करने का सौभाग्य मिला, तो एक छोटा सा गीत मैंने रचना करी थी और मैं ये उस समय प्रेजेंट थे, लेकिन आज भी मैं उस गीत की कड़ियों को चेंज नहीं कर रही। हो से थे नहीं बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि इनके रूप में मुझे वो नज़र आ रहे हैं। तो जो जो भी उनको मानते हैं, मोबाइल नीचे रख के मेरा साथ देंगे। करे वंदन करे वंदन करे वंदन करे वंदन
करे वंदन करे वंदन करे वंदन करे वंदन, वो धरती बन गई चंदन छुए जिसने तेरे चरण, वो धरती बन गई चंदन छुए जिसने, करे वंदन मोहब्बत प्रेम करुणा की वो मूरत ही नूरानी हो, मोहब्बत प्रेम करुणा की मूरत ही नूरानी हो, वीरता शौर्यता साहस की अद्भुत सी कहानी हो, वीरता शौर्यता साहस की अद्भुत सी कहानी हो, करे वंदन करे वंदन सभी बोलेंगे, करे वंदन करे वंदन करे वंदन। कवि गुरुवर के आंगन की वो सुंदर सी निशानी है, कवि गुरुवर के आंगन की वो सुंदर सी निशानी है, गुरु मासूमती कंवर जी की सुंदर सी निशानी है, गुरु मासूमती कंवर की वो सुंदर सी निशानी है, माँ की ममता भी देते हो, पिता का प्यार देते हो। ऐसे ही थे ना वो, है ना मासी जी, सजन मासी जी ऐसे लाड़ करते थे वो, है ना। मेरे तो 3 घंटे हाथ नहीं छोड़ा। माँ की ममता भी देते हो, पिता का प्यार देते हो, सभी को दिल में रखते हो, सभी के दिल में रहते हो, सभी को दिल में रखते हो, सभी के दिल में, निगाहों में बसा बैठे जो तेरे चरणों में आ बैठे, निगाहों में बसा बैठे जो तेरे चरणों में आ बैठे, करे वंदन करे वंदन करे वंदन करे वंदन, वो धरती बन गई चंदन छुए जिसने तेरे चरण, वो धरती बन गई चंदन छुए जिसने, करे वंदन करे वंदन करे वंदन। हमारे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब जिस समय वो पद्मश्री अवार्ड लेकर आए और उन्होंने वहाँ पर उनका इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो कार्यक्रम रखा, और गुरुदेव हमेशा एक बात बताते हैं, और जब से मैं छोटी सी हूँ और मैं उनके बारे में सुनती थी, और 2001 का जब हमने सुना, हमारे गुरानी जी पवन कुमारी जी महाराज जो कि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के ही शिष्या हैं, तो वो बताते थे कि 2001 में कैसे वो एक साध्वी, सुन रहे हो ना, ये आसान नहीं है यहाँ तक पहुँच के तुम्हारे दिलों तक पहुँचना। आज हम उनको याद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने क्रांति की है, जो उन्होंने चेंजिंग की है, जो उन्होंने परिवर्तन किया है, जो उन्होंने जिंदगी जीने के उस लाइफस्टाइल को जिया है, 2001 में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बात याद आ जाती है। कैसे कैसे उन्होंने वहाँ कच्छ और भुज में उन बच्चों को संभालने के लिए, और यहाँ सब बैठे वो साक्षी होंगे साध्वी वरिया, और आप में से भी कुछ लोग साक्षी होंगे, परंतु हमने कानों से सुना था, और सच में ताई महाराज ने एक ताई बनकर वहाँ जो सेवा की और जो मानवता के लिए किया है, एक साध्वी बनकर कर पाना आसान नहीं है। ये एग्री आप भी हो और हम भी हैं। उस कार्य को करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और जब आप लोगों के बीच में रहकर, पुरुष प्रधान इस संस्कृति में रहकर
को चेंज करना पड़ता है तो पहले तो बहुत सारी बनावटी और बहुत सारी ऐसे चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, और आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो उन्होंने उस जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बनाया। एक नारी थे, नारी मेरे गुरुदेव रमणीक मुनि जी कहते हैं नारी नर से भारी, तो उन्होंने वो सब किया और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और आज हम उनको याद कर रहे। मेरा भी एक बचपन से सपना था कि जब मैं गुरनी बनूं तो मैं अपनी एक शिष्या का नाम चंदना रखूं, और कई सालों से वो इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं चाहती थी कि मैं माँ को हमेशा अपने दिल के करीब रखूं, और जब हम धुलिया में दीक्षा हुई और योग बना, मैंने अपनी छोटी साध्वी का नामकरण साध्वी चंदना गुरुदेव की आज्ञा से किया। तो ये हमारे अंदर के भाव हैं। और दूसरा, आज एक बहुत बड़ा जो हमारे बहन महाराज, उनका जीवन भी मैंने बहुत करीबों से महसूस किया है। और आपको अभय जी बता दूं, जिस समय इंदौर में सम्मेलन था और वहाँ पर बोर्डों पे लिखा था साधु सम्मेलन, विजयकांत बाबा जी साधु सम्मेलन, लेकिन हमारी मातेश्वरी एक ऐसी थी जिन्होंने लेटर भेजा और कहा कि साधु सम्मेलन क्यों, साधु साध्वी सम्मेलन क्यों नहीं। तुम्हारे को तो एक कुर्सी के बराबर में लेडीज आ जाए तो तुम्हें घबराहट होने लगती है, लेकिन हमारे बहन महाराज ने लिख के भेजा कि साधु साध्वी सम्मेलन लिखा जाना चाहिए, और सच में वहाँ पर परिवर्तन हुआ। लेकिन उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, आज जहाँ तक पहुँचे हैं। और बस इतना करूँगी, कांटो भरे पत हो या फूलों के उपवन, कांटों भरे पत हो या फूलों के उपवन, वही चाल वही मस्ती चेहरे पे नाए शिकन, वही चाल वही मस्ती चेहरे पे नाए शिकन। बढ़ते ही जाते थे गुरु माँ संयम में हर्षन, करते हैं तुमको नमन, करते हैं तुमको नमन। आज बहन महाराज के लिए, जिनको मेरे गुरुदेव हमेशा मातेश्वरी बोलते हैं, तो अपने पूना सकल संघ को, आदिनाथ संघ को, मेरे गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की तरफ से और मेरे बहन महाराज रिद्धिमा जी महाराज साहब की तरफ से खूब खूब आभार। और मैं कृतज्ञता इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ही हो जो शायद क्वालिटी को बाहर लेकर आते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए एक बार बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता। हर्ष हर्ष।